नमस्कार। टाइम 8 मध्य प्रदेश में मैं आपके साथ हूं सीमा वर्मा। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की गूंज है। 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न होने वाला है, लेकिन जिस तरह का पंचायत चुनाव इस बार हो रहा है उस तरह का मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, क्योंकि सब जगह असमंजस की स्थिति है। बात चाहे सरकार की करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही चुनाव प्रक्रिया की या फिर चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की, सभी लोग कंफ्यूज हैं। और इसकी वजह है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो मध्य प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मची है, उसको लेकर हर कोई असमंजस में है कि चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे। कैसा है गांव में चुनावों का माहौल, यही जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं जामुनिया कला। भोपाल की इस ग्राम पंचायत में पहले चरण पर 6 जनवरी को चुनाव होना है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ ग्रामीण, उनसे हम जानेंगे, कुछ चुनाव की चर्चा करेंगे, कुछ उनसे बातें करेंगे कि किस तरह का माहौल है। मेरे साथ हैं बागमल मीणा जी। तो बागमल मीणा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनाव को लेकर गाँव में क्या माहौल है? चुनाव को लेकर सारे लोग प्रत्याशी से लगा के सारी यानी ग्राम बस्ती के लोग सारे परेशान हैं, क्योंकि निर्णय ऊपर से ये आ नहीं पा रहा है कि उसका निराकरण ये हो सके कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। असमंजस में हैं सभी लोग। अच्छा, पिछला चुनाव अगर आपको याद हो तो किस तरह का माहौल होता था जब ग्राम पंचायत के चुनाव होते थे? बहुत खुशी का माहौल होता था। ये तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है आज तक की हमारी जिंदगी में, कभी ऐसा माहौल आज तक नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है, अभी मतलब 6 तारीख को बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्या लग रहा है, आपका मन क्या कहता है, चुनाव होंगे या नहीं होंगे? चुनाव तो होना चाहिए मैडम जी, चुनाव तो 100% होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक भी परेशान है, प्रत्याशी भी परेशान है। इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, चुनाव चिन्ह मिल चुका है, फार्म पास हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं, चुनाव उसी डेट में होना चाहिए। ये सरकार ने हम लोगों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर रखी है, ना तो हम आगे कोई कार्य कर सकते हैं और ना ही पंपलेट छपवा सकते हैं। अभी कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया कि जिससे हम चुनाव को मान लें कि 6 तारीख को होंगे। ये फाइनल डिसीजन देना चाहिए उन लोगों को। तो कुल मिलाकर ग्रामीण भी बड़े कंफ्यूजन में हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबा, आप बड़े बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, आप बताइए कि इस बार जैसे चुनाव का माहौल देख रहे हैं, क्या पहले भी कभी ऐसा सुनसान सा माहौल देखा था? नहीं देखा, ये पहली बार देख रहा है। अच्छा, आपको अभी तक क्या समझ में आया कि क्या वजह है ये सारा जो मामला चल रहा है, ये पूरा घालमेल है, इसको लेकर क्या समझ में आ रहा है कि क्या गड़बड़ हुई है? आरक्षण तो होना चाहिए, नियम वाली बात। तो कोई एक सीट पे अब 10-10 साल हर समाज, हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए। मेन चीज़ तो सरकार को ये पहला हल करना चाहिए था। आज से 1.5 साल हो गए थे उनको। अब अचानक तुम चुनाव भी थोप रहा हो तो फिर वो टाइम टू टाइम जो पूरी तैयारी हो गई, प्रशासन फार्म सब, तो चुनाव होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो सारा इलेक्शन को लेकर जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो कुछ चल रहा है और जो स्थिति साफ नहीं है, इससे कुछ ग्रामीणों को फर्क पड़ रहा है? हाँ, पड़ेगा भाई, फर्क तो पड़ेगा। फर्क। अच्छा, ये बात तो बार बार वही सामने आ रही है कि इस पूरा ये जो घालमेल हुआ है, इसको लेकर प्रत्याशी कितने परेशान हैं, या वो जिस तरह से प्रचार प्रसार कर सकते थे, क्या वो उस तरह से प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहा है मैडम जी, ना तो पर्चा छपवा पा रहे हैं, ना तो ये समझ पा रहे हैं कि हम होगा क्या। इनकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। डिसीजन देना चाहिए, फाइनल डिसीजन देना चाहिए। और पहली बात तो इन लोगों को पहले ही डिसीजन करके ये चुनाव करवाना था, पहले ही डिसीजन करके। अब तो इन्हें ये चुनाव करवा देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक भी फ्री हो, हम भी फ्री हों और सरकार भी फ्री हो। इनको तो ये सारा निर्णय पहले लेना था और इसके बाद में अगर चुनाव होंगे तो सरकार भी फर्क पड़ेगा और पब्लिक पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों से ये टैक्स वगैरह वसूल करके और जो भी बोझ उठाना पड़ेगा, पब्लिक को बोझ उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर रोटेशन, डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन के फेर में फंसी
ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर गांव में भी काफ़ी असमंजस है, क्योंकि तस्वीर साफ नहीं है और इसका सीधा सीधा असर जो प्रत्याशी हैं उनके प्रचार पर भी देखने को मिल रहा है। सभी का ये मानना है कि सरकार को पहले इस पर फैसला कर लेना चाहिए था, उसके बाद ही अगर तारीख घोषित होती तो सभी के हिस्से में बहुत बेहतर रहता। तो हम आप पहुंचे हैं जामुनिया कला के एक घर में और यहाँ हमारे साथ हैं एक प्रत्याशी जो इस चुनाव में चुनावी मैदान में खड़ी हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए श्रीमती मीना जी कि आप चुनाव में खड़ी हो रही हैं, प्रत्याशी हैं, तो ये जो अभी चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण की तस्वीर साफ नहीं है, इससे आपको लगता है कि कोई परेशानी है चुनाव पर या चुनाव प्रचार प्रसार में कोई असर पड़ रहा है? अच्छा, और अब ये बताओ आप क्या देख रहे हो? आपने कभी पहले चुनाव भी तो देखे होंगे, तो पहले के चुनाव में ऐसे सुनसान रहता था कि लोग अच्छे दिखते थे और खूब चहल पहल रहती थी? नहीं, ऐसे ही रहता था। बल्कि हमें तो लग रहा है इस बार ज्यादा सूना लग रहा है, गलियां काफी सूनी लग रही हैं। आप भी नहीं तो अभी हो सकता है प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकली होती। नहीं, अब जब गया था अभी नहीं गई हूँ, अभी नहीं गए प्रचार। तारीख डिक्लेयर नहीं हो पा रही इस वजह से। वही अब तारीख सरकार ने तारीख डिक्लेयर नहीं करी। तो जब तारीख अगर आ गई तो फिर आप निकलोगे चुनाव प्रचार प्रसार करने? हाँ, फिर निकलेंगे, फिर जाएंगे नहीं प्रचार करने। अच्छा, क्या सोचा है, कैसे प्रचार करोगे आप? घर घर जाकर सबसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अच्छा, चुनाव 2.5 साल लेट हो चुके हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें इसका बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अभी ये जो पूरा कंफ्यूजन चल रहा है उसका अगर सबसे ज़्यादा खमियाजा किसी को उठाना पड़ेगा तो वो प्रत्याशी को ही उठाना पड़ेगा। ये वो बात निकल कर आई है जो यहाँ के प्रत्याशियों ने कही है। सबको ये लगता है कि चुनाव से पहले सरकार को ये पूरी स्थिति साफ कर देनी चाहिए ताकि वो पूरे निश्चिंतता के साथ इस चुनावी मैदान में उतर सके। जामुनिया कला से टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सीमा।